चरणों में अर्पित करता हूँ। साधक के धनी, गुरु ज्ञान के धनी हमारे परम पूज्य स्वामी सतप्रकाश बाबा हमें आप चरणों में लगाएं और सभी साधकों को आशीर्वाद प्रदान करें। आज का विषय योग सिखोपनिषद पाठ से आया है, योग और ज्ञान। यह कोई बतलाते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति योग से होगा, कोई कहते हैं ज्ञान से होगा। इसी का चर्चा में तो योग क्या है और ज्ञान क्या है, इस संबंध में हम लोग ठीक ठीक समझ पाएंगे। ज्ञान वही है, ज्ञान वह उपजे न अज्ञान। ज्ञान वही है जिसमें अज्ञानता रहती ही नहीं है। और योग क्या है? जिसमें वियोग नहीं हो। जिस तरह जौ जल में जल पैस न निकसै, यों डोरी मिला जुला। यही आज का जो है ना, हम लोग बैठ करके जो साधन में अपनी सूरत को जोड़ते हैं, मन को जोड़ते हैं, अपने आप में जोड़ना, अपन को आपन ही में पायो। यह इन बातों से हम मानव का कल्याण होने वाला है। और कल्याण होगा तभी जब हम संतों के शरण में रह करके अभ्यास करेंगे। संतों के शरण में रहने से मानव का वहां कल्याण होता है। उनके दरस परस से मानव पवित्र हो जाता है। उनके सारे बंधन टूटने लगते हैं। संत कबीर साहब की वाणी में आया था, सत्य पुरुष एक बसै पश्चिम दिशा, दासों करो निहोर, आवे दर्द राह तो लागे, तब पहियों निज और। अपनी ओर तब मिलेगा जबकि हम सत्य पुरुष अर्थात संत सदगुरु से निहोरा करेंगे, आरजू करेंगे। वो जप में विरह होनी चाहिए। हम ये जो है ना जाप जोग जो है उसमें विरह हो, विरह हो। तब क्या होगा? उस विरह से आप में वेदना होगी मिलने की, और वो वेदना संत सतगुरु से मिलाएंगे। यह रास्ता पा जाएंगे तो अपनी ओर मिल जाएगा। और अंत में कबीर साहब ने कहा, उलटी पाछिलो, बड़ा छोटा शब्द है। उलटी पाछिलो यानी मुड़ जाओ, संसार की ओर से मुड़ो। उल्टी पाछिलो, संसार को पीछे करो। कहीं कहे हैं जगत पीठ दे भाग रही, यानी संसार के जो है ना
इस विषय को पीठ दे दो, यानी इससे मुड़ जाओ, तब पहियों निज ठोर, यानी ठौर कहते हैं अपने धाम को, परम धाम को, वो जहां से हम लोग आए हैं वह प्राप्त हो जाएगा। मैं विशेष नहीं बोलूंगा क्योंकि सुनने की इच्छा है। हमारे प्रकाश स्वामी बड़े ही विद्वान के साथ साथ मर्मज्ञ भी हैं, मर्म को जानने वाले हैं। इनका प्रवचन बड़ा विलक्षण होता है। मेरा सौभाग्य जगा था कई बार इनके साथ दो बात बोलने का, और मैं इनसे इस मंच पर ही आग्रह करूंगा कि गुरु महाराज के जयंती के बाद बुद्ध जयंती होता है, वैशाख पूर्णिमा, उसमें मेरे यहाँ 5 दिन का जो है ना ध्यानाभ्यास, और बुद्ध पूर्णिमा को खुला अधिवेशन होता है। आप उसमें हमें अनुग्रहित करें। मेरे आश्रम धोरिया में है। मैं अनुपम बाबा आपसे निवेदन करता हूँ कि आप, क्या तारीख होगा वो तो नहीं, वैशाख पूर्णिमा पड़ता है। हे गुरुदेव, आप मेरी प्रार्थना को भी स्वीकार करके मेरे आश्रम को पवित्र करने आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ और बाबा को बार बार प्रणाम करता हूँ। अभी हम सब लोग पूज्य स्वामी अनुपम जी महाराज से बहुत सारे गर्वित बातों को सुन रहे थे। अब हम लोगों की टकटकी लगी हुई है ऐसे विद्वान और संत के स्वरूप पूज्य जो देश विदेश में संत मत ज्ञान को बिखेरने का काम करते हैं, हर जगह संत मत की पताका को लहराने का काम करते हैं। और पूज्य बाबा की वाणी में ऐसी वैराग्य भरी पूज्य बाबा की उपदेश होते हैं। कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। तो पूज्य बाबा की वाणी को अगर मनोयोग पूर्वक सुनेंगे तो अवश्य जिस उद्देश्य से यहाँ पर बैठे हुए हैं वह राह मंजिल मिल जाएगा। कहते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। थक कर मत बैठना ए मंजिल की मुसाफिर, थक कर मत बैठना ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का आनंद भी आएगा। मैं तो निराश हो गया था, पूज्य बाबा इतना कृपा करेंगे कि नहीं मेरे कुटिया में इस आश्रम में चौक पूज्य बाबा का इस बार पड़ेगा कि नहीं। लेकिन पूज्य बाबा इतने उदार दिल के हैं, थोड़ा देर के लिए ही सही लेकिन पूज्य बाबा कृपा किए हैं। और पूज्य बाबा की वाणी को हमें किस तरह से सुनना है, जीवन में अनेक तरह की